कहानी की शुरुआत में हम एक फाइटर पायलट डीटर को देखते हैं जो अमेरिका और वियतनाम के बीच होने वाले युद्ध में एक फाइटर पायलट था। वो एक बड़ी सी शिप पर था जहां सभी पायलट हमले की तैयारी कर रहे होते हैं। फिर सभी लोग अपने अपने प्लेन में बैठकर वियतनाम के लिए रवाना हो जाते हैं। वहां पहुंचने पर हमला करते वक्त डैंगलर की प्लेन क्रैश हो जाती है, लेकिन समय रहते डैंगलर अपने प्लेन से छलांग लगा देता है जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। लेकिन अब वो दुश्मन के इलाके में था जहां उसके प्लेन को क्रैश होते हुए वहां के लोगों ने देख लिया था और वो सभी उसके पीछे पड़ गए थे। लेकिन डैंगलर किसी भी तरह जंगलों की तरफ भाग जाता है। अब डैंगलर चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिर चुका था और वो सभी इसे पकड़कर मारना चाहते थे, लेकिन डैंगलर जंगलों में खुद को झाड़ियों के बीच छुपा लेता है। फिर रास्ता साफ होने पर वो वहां से भागने की कोशिश करता है। कुछ दूर आगे जाने पर उसे एक छोटी सी झोपड़ी मिलती है जहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसे वहां पर खाने के लिए कुछ फल मिल जाते हैं। तभी उसे ऊपर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और वो उसके पीछे भागते हुए एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर उसे नहीं देख पाता। अब डैंगलर को प्यास लग रही थी, इसीलिए वो पानी की तलाश में जंगल में एक झरने के किनारे जाता है जहाँ वो पानी पी ही रहा था कि तभी दुश्मन के लोग उसे घेर लेते हैं और उसके साथ बुरा बर्ताव करते हुए बालों से खींचकर एक बस्ती में ले जाते हैं। वहाँ वो डैंगलर को रस्सियों से बांधकर कड़कती हुई धूप में लिटा देते हैं ताकि वो प्यास की वजह से तड़पने लगे। लेकिन अमेरिकन सैनिकों से बचने के लिए वहाँ के सभी लोग हमेशा अपनी जगह चेंज करते रहते थे। फिर वो डैंगलर को वहाँ के मेयर के पास ले जाते हैं जो डैंगलर को एक पेपर देता है और उसे उस पर साइन करने को कहता है, लेकिन डैंगलर इस बात के लिए मना कर देता है क्योंकि वो अपने देश का एक वफादार सैनिक था। और उसके बाद वहाँ के लोग डैंगलर को अलग अलग तरह से परेशान करने लगते हैं। वो कभी उसे सुअर के पीछे बांध देते थे तो कभी पेड़ से उल्टा लटका देते थे, लेकिन डैंगलर अपनी हिम्मत नहीं हारता। फिर वो सभी डैंगलर को लेकर जंगलों के बीच बने हुए एक जेल में ले जाते हैं जहाँ डैंगलर की तरह और भी लोगों को कैद किया गया था। फिर वहाँ डैंगलर की मुलाकात कुछ कैदियों से होती है जो यहाँ पर बहुत दिनों से कैद थे। उनमें जीन और डुआन नाम के दो अमेरिकन भी थे। वहाँ आते ही डैंगलर की इन दोनों से अच्छी दोस्ती हो जाती है। जीन डैंगलर को इस जगह की पूरी जानकारी देता है और उसकी बातें सुनकर डैंगलर उससे कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा, लेकिन कोई भी इस बात के लिए राजी नहीं होता क्योंकि वहाँ के गार्ड 24 घंटे उन पर निगरानी रखा करते थे और अगर वो गार्ड को चकमा देकर जंगल में भाग भी गए तो वो भूखे प्यासे जंगल में 2 दिन भी नहीं टिक पाएंगे। लेकिन डैंगलर उन्हें हिम्मत देता है और वो उनसे कहता है कि वो दिन में नहीं रात में भागेंगे, जिसे सुनकर सभी लोग डैंगलर पर हंसने लगते हैं। डैंगलर को इस बात का कारण समझ नहीं आता और रात होते ही उसे भी ये समझ आ जाता है कि सभी लोग उस पर क्यों हंस रहे थे, क्योंकि गार्ड सभी कैदियों को रात में बेड़ियां बांध देते थे जिससे वो वहां से भाग ना सके। लेकिन डैंगलर हार मानने वालों में से नहीं था, उसे बस एक कील चाहिए थी जिससे वो इन बेड़ियों को खोल सके। फिर अगले दिन डैंगलर एक कील का जुगाड़ करता है जिससे वो पत्थरों से पीटकर एक चाबी का रूप दे देता है और रात में जब वो बेड़ियों में बंधे थे तो डैंगलर उस कील की मदद से अपनी और सभी की बेड़ियां खोल देता है। और अब जीन और डुआन को डैंगलर पर यकीन हो चुका था और वो भी उसके साथ भागना चाहते थे। अब सभी भागने की तैयारी करते हैं। पहले उन्हें मिलने वाले खाने में से वो थोड़ा थोड़ा खाना बचाने लगते हैं जिसे वो रास्ते में खा सके। फिर डैंगलर जीन के साथ मिलकर गार्ड्स की रूटीन को चेक करता है, लेकिन लड़ाई की वजह से अब खाने की कमी हो रही थी, इसीलिए वहाँ के गार्ड्स कैदियों को खाने में कीड़े मकोड़े देते हैं जिससे सभी कैदी बहुत हताश हो जाते हैं। लेकिन डैंगलर उनकी हिम्मत जुटाने के लिए उन कीड़े मकोड़ों को चाव से खाने लगता है, लेकिन अब पानी सर से ऊपर बह चुका था, इसीलिए वो उसी रात जब गार्ड्स सो रहे थे तो सभी
बैम्बू की दीवार को तोड़कर जंगलों की तरफ भाग जाते हैं, लेकिन उससे पहले डैंगलर सभी गार्ड्स की बंदूक को ले लेता है और सब में बांट देता है। फिर खाना जुटाने के लिए वो किचन पर हमला कर देते हैं, जहाँ कुछ गार्ड्स मारे जाते हैं और कुछ गार्ड्स भाग जाते हैं। और इधर डुवान कुछ लोगों को लेकर वहाँ से भाग जाता है, जो डैंगलर का प्लान नहीं था। और अब डैंगलर के साथ सिर्फ डुवान ही बचा था। वो किचन से सारा खाने का सामान लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ जंगल में उसे जीन अपने साथियों के साथ मिलता है। डैंगलर उन्हें देखकर उन पर काफी गुस्सा करता है और जीन से अपने जूते के बारे में पूछता है, जिसे जीन डैंगलर को नहीं देता। और इस बात से गुस्सा होकर डैंगलर और डुवान उन्हें वहीं छोड़कर चले जाते हैं। डैंगलर और डुवान जंगल में काफी अंदर जा चुके थे, जहां अब बारिश शुरू हो जाती है और बारिश की वजह से इन्हें पीने का पानी मिल जाता है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हें एक नदी दिखाई देती है, जिसमें वो दोनों बांस का एक नाव बनाकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। डैंगलर डुवान को नाव पर बिठाकर खुद पानी में तैरने लगता है। वो डुवान को जंगली पत्तों से ढक देता है ताकि उन्हें कोई न देख सके। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक वाटरफॉल मिलता है और उससे अगर वो गिर जाते तो उनका काम वहीं पर तमाम था। लेकिन डैंगलर होशियारी दिखाते हुए नाव को किनारे ले जाता है और वहीं किनारे पर उन्हें एक जूता मिलता है, जिसे डैंगलर डुवान को दे देता है। फिर आगे बढ़ते हुए उन्हें जंगलों में एक पुरानी बस्ती मिलती है, जहां कोई नहीं रहता था। वो दोनों वहां पर कुछ देर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। तभी उन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो हेलीकॉप्टर उन्हें नहीं देख पाता। फिर डैंगलर लकड़ियों को घिसकर आग लगाता है ताकि वो हेलीकॉप्टर को इशारा कर सके। और इधर डुवान हताश होकर बेहोश हो जाता है। फिर डैंगलर के दिमाग में एक ख्याल आता है कि वो वहाँ के सभी घरों में आग लगा देगा, जिसे देखकर हेलीकॉप्टर उनके पास आ जाएगा और वो ऐसा ही करता है। लेकिन हेलीकॉप्टर जब उन जलते हुए घरों को देखता है तो वो उन पर गोलियां चलाने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब इन दोनों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, फिर भी हिम्मत जुटाते हुए वो आगे बढ़ते रहते हैं। रास्ते में उन्हें एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जो नदी से पानी भर रहा था। वो इन दोनों को देखकर गांव में भाग जाता है और कुछ देर बाद गांव से बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जो इन दोनों पर हमला कर देते हैं। हमले के दौरान वो डुवान को मार डालते हैं, लेकिन डैंगलर किसी भी तरह खुद को बचाकर जंगल में छिप जाता है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे हथियारबंद सैनिक दिखाई देते हैं, जो नदी के किनारे कैंप लगाए हुए बैठे थे। वो वहां बैठकर उनके जाने का इंतजार कर रहा था। उनके जाने के बाद वो उनके फेंके हुए खाने को खाने लगता है, लेकिन उससे उसका पेट नहीं भरता। फिर सुबह होने पर पानी में उसे एक सांप दिखाई देता है, जिसे डैंगलर जिंदा ही पकड़ के खाने लगता है। डैंगलर को फिर से एक छोटा प्लेन दिखाई देता है, जिसे डैंगलर इशारा करने लगता है। वो प्लेन डैंगलर के ऊपर 2-3 बार घूमकर वहां से चला जाता है और कुछ देर बाद 2 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आते हैं, जिन्हें देख डैंगलर की जान में जान आती है। वो सभी डैंगलर को रेस्क्यू कर ही रहे थे कि तभी हथियारबंद कुछ सैनिक उन हेलीकॉप्टर्स पर हमला कर देते हैं, लेकिन दूसरा हेलीकॉप्टर उन पर गोलियां चलाकर उन्हें वहां से भगा देता है और वो दोनों हेलीकॉप्टर डैंगलर को लेकर वहां से चले जाते हैं। हेलीकॉप्टर में मौजूद लोग डैंगलर से उसका परिचय पूछते हैं, जिस पर डैंगलर खुद को एक पायलट बताता है। फिर वो हेडक्वार्टर में डैंगलर की रेस्क्यू के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। बेस में पहुंचने पर वहां कुछ एजेंट्स आ जाते हैं, जो डैंगलर को अपने साथ एक हॉस्पिटल ले जाते हैं। वो डैंगलर से ये इन्फॉर्मेशन चाहते थे कि उसके साथ इतने दिनों तक क्या हुआ, लेकिन तब तक डैंगलर के पायलट साथी डैंगलर के लिए केक ले आते हैं और वो कुछ देर के लिए डैंगलर के साथ समय बिताना चाहते थे, जिसकी वजह से
एजेंट वहाँ से चले जाते हैं और वो सभी डैंगलर को देखकर काफी खुश थे। वो डैंगलर को ट्रॉली में डालकर वहाँ से भगाकर अपने शिप पर ले जाते हैं, जहाँ पूरा शिप खाली पड़ा था। और तभी जब वो शिप के हैंगर में जाते हैं तो वहाँ सभी लोग डैंगलर का इंतजार कर रहे थे। वो डैंगलर का वेलकम करना चाहते थे। शिप के सभी लोग डैंगलर का जोरदार स्वागत करते हैं। डैंगलर सभी को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।